इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत को झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज बयान का इल्जाम लगाया है। तो कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज बयान लगाने का इल्जाम लगाया था। हद की इज्जत का पूरा मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कंगना ने जावेद अख्तर की अर्जी खारिज करने की दरख्वास्त की थी, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जावेद अख्तर ने कंगना पर काबिल एतराज बयान का इल्जाम लगाया है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना रनौत की अर्जी को खारिज कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो बड़ी जानकारी आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट में कंगना रनौत ने जावेद अख्तर ने जो डिफेमेशन का केस किया था, जहां अंधेरी कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी और कई बार समन भेजने के बाद भी अंधेरी कोर्ट में जो है कंगना रनौत हाजिर नहीं हुई थी, पेश नहीं हुई थी। उसके बाद उस मामले को खत्म करने के लिए कंगना ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था। वहां पर अपनी बातें रखी थी और कहा था कि उनके ऊपर जो जावेद अख्तर ने केस लगाया डिफेमेशन का, वो गलत है, उसे पूरी तरह से रद्द किया जाए। हालांकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर फैसला लेते हुए कंगना की इस मांग को जो है नकार दिया है। उनकी जो पीआईएल थी उसे डिसमिस कर दिया है। ऐसे में अब कंगना रनौत की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि अंधेरी कोर्ट में जो निचली अदालत है जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी और बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के इंतजार में उस कार्रवाई को थोड़ा सा रोका गया था। कई बार समन भेजने के बाद भी कंगना जब अदालत नहीं पहुंची थी, तब ऐसे में अब कंगना को जो है अंधेरी कोर्ट में जो है हाजिर होना होगा। अब कितने तारीख को वहां पर हाजिर होना होगा ये अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे में ये बड़ा झटका कंगना के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, कंगना रनौत को बहुत बड़ा झटका लगा है। बेहद शुक्रिया प्रशांत आपका।